प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में बात करने वाला हूँ चंद्रमा की महादशा और उसमें चलने वाली अन्य ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में एक सौम्य प्रकृति का ग्रह माना गया है और साथ ही साथ इसमें स्त्री गुण अर्थात इसे स्त्री संज्ञा कहा गया है। इसमें चंचलता, परिवर्तनशीलता और अस्थिरता विद्यमान होती है। जल भी चंद्रमा का मुख्य रूप से कारक होता है। वैसे तो दूध भी माना जाता है। कारक तो काफ़ी होते हैं जिनका विश्लेषण मैं आपको वीडियो के लंबे होने की वजह से नहीं दे सकता यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा दिया है मैंने। तो यहाँ पर जो है ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को विंशोत्तर दशा के अकॉर्डिंग जो है 10 वर्ष दिए गए हैं और गणना कर्म में अंतर्दशा जब निकालते हैं तो अन्य ग्रहों को भी 1 वर्ष के आसपास या उससे अधिक कुछ महीने मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो कुंडली में दशा का अध्ययन करने से पहले हमें चंद्रमा की अच्छी बुरी पोजीशन को देख लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि चंद्रमा कैसी किस प्रकार की राशि में है, अच्छी में है, बुरी में है, नीच है या उच्च का है, अशुभ भाव में है या शुभ भाव में है, अच्छे ग्रहों की संगत में है या बुरे ग्रहों की संगत में है। तो इस प्रकार से हमें विश्लेषण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इसी के साथ हमें जो है चंद्रमा का षडबल का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। उसमें भी काफ़ी सुविधा रहती है। और जैसे कि मान लेते हैं चंद्रमा जन्म कुंडली में अपनी अच्छी कंडीशन में, शुभ स्थिति में, जैसे कि त्रिकोण में विराजमान हो, अच्छे ग्रहों के कंजक्शन से, मतलब अच्छे ग्रहों के प्रभाव उस पर पड़ रहा हो, त्रिकोण में विराजमान हो, प्रथम स्थान में, पंचम स्थान और नवम स्थान में विराजमान हो, उनके साथ जो है उस पर गुरु का या शुक्र का या बुध इत्यादि का इफेक्ट पड़ रहा हो, तो काफ़ी जो दशा है विंशोत्तरी काफ़ी अच्छी जाती है। और इसी प्रकार से यदि केंद्र में भी चंद्रमा विराजमान हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, तो उस कंडीशन में भी चंद्रमा काफ़ी अच्छे फल देने की जो है हमें उम्मीद रखनी चाहिए चंद्रमा से। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन एक अशुभ कंडीशन में आ जाती है, जैसे कि चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में हो, शत्रु ग्रहों से संयुक्त हो, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल इत्यादि, और यहाँ पर जो है वो शत्रु राशि का हो या नीच राशि का हो, तो इत्यादि कंडीशनों में अस्त भी हो, तो इस प्रकार की स्थितियों में चंद्रमा को हम अशुभ कह सकते हैं। षडबल में कमज़ोर होने पर भी अशुभ कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से इन बातों को देख लेना आवश्यक होता है जब हम दशा का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा यदि अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी कंडीशन मैंने आपको बता दी है पहले, तो उसके अकॉर्डिंग यदि चंद्रमा अच्छी कंडीशन में हो तो ये अपनी दशा में जातक को राज्य अथवा सरकारी जो है लाभ और अधिकार देता है। साथ ही साथ जातक को जो है कला और सौंदर्य के प्रति जो है आसक्त रखता है अपनी दशा में। और साथ ही साथ जो एक धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी ठीक प्रकार से जातक को होती है और स्त्रियों का संग और उनसे सहयोग भी जातक को चंद्रमा की अच्छी शुभ दशा में मिल जाता है। इसी प्रकार से धन लाभ के अवसर भी काफ़ी मिलते हैं चंद्रमा की महादशा में। रोजगार के अवसर भी काफ़ी प्राप्त होते हैं और जो है सुख संपत्ति, वाहन इत्यादि का सुख भी अच्छी प्रकार से एक शुभ चंद्रमा की दशा में मिल जाता है। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा कुंडली में ख़राब पोजीशन में हो, ख़राब पोजीशन को मैंने आपको पहले बता दिया है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो है चंद्रमा जातक को पारिवारिक कलह देता है, बंधुजन से वैर विरोध देता है और वाहन और घर का जो सुख होता है उसमें भी जो है काफ़ी मुश्किलें और अड़चने देता है। साथ ही साथ यात्राओं में कष्ट देता है और जो है अपमान और धन नाश के योग भी बनाता है। तो इस प्रकार से जो है चंद्रमा की शुभ और अशुभ दशा की जो है मैंने आपको संक्षिप्त फलित मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ते हुए चंद्रमा में जो है अन्य ग्रहों की जो अंतर्दशा चलती है उसका फलित बताने का
मतलब संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं, उसका मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जो है चंद्रमा में चंद्रमा का अंतर जान लेते हैं। चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर 10 महीने के लिए होता है, जिसके अंतर्गत जातक को जो कला क्षेत्र होते हैं, जैसे कोई मांगलिक समारोह या फिर कोई रंगमंच, कला प्रदर्शन, गीत संगीत इत्यादि में जो है सम्मिलित होने से जातक का मान सम्मान बढ़ता है और सुख भी प्राप्त होता है, इनमें रुचि भी लेता है, और साथ ही साथ अच्छे व्यक्तियों की संगत मिलती है और अपने प्रियजनों का सुख सहयोग भी जातक को मिलता है। धन लाभ भी काफ़ी के जो है अवसर हैं धन लाभ के, वे भी काफ़ी आते हैं जब चंद्रमा का अंतर होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा में जो चंद्रमा की अंतर्दशा होती है काफ़ी अच्छी जाती है, बशर्ते चंद्रमा की जो कंडीशन है वो सही होनी चाहिए कुंडली में। इसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा में मंगल के जो है अंतर्दशा की बात करें, तो जब चंद्रमा में मंगल का अंतर होता है वो 7 महीने का होता है, और जो चंद्रमा में मंगल का अंतर होता है मुख्य रूप से नेगेटिव जाता है। यदि जन्म कुंडली में किसी भी रूप से मंगल की कंडीशन जरा सी भी खराब हुई तो ये निश्चित रूप से आपको बहुत बुरे फल दे सकता है चंद्रमा में जब मंगल का अंतर आता है। और जैसे कि जातक की बुद्धि को ये एक विरोधी प्रकार की बना देता है। जो जातक के बुद्धि है अक्सर लोगों में कमियां निकालने लगता है जातक, और किसी से भी वैर विरोध करने लग जाता है, और इस प्रकार के खामखा के कार्यों में जो है बेकार के कार्यों में जातक का धन व्यय होने लगता है, और एक प्रकार से उसकी यश कीर्ति जो है एक धूमिल सी हो जाती है सामाजिक स्तर पर। इसी तरह से कई लोगों से जो है उसके मन में जो है कई लोगों के प्रति ईर्ष्या भाव भी जाग उठता है जब चंद्रमा में मंगल का अंतर होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा में मंगल का अंतर अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, चंद्रमा में जब राहु का अंतर होता है, चंद्रमा में राहु का अंतर 1 वर्ष 6 महीने का होता है। इस बीच जातक को मुख्य रूप से शारीरिक कष्टों का और अकारण उत्पन्न हुए शत्रुओं का, बीमारियों का भय काफ़ी बना रहता है। तो यहाँ पर भी मैं मुख्य रूप से यही कहूँगा कि राहु की अंतर्दशा चंद्रमा की महादशा में अनुकूल नहीं जाती, मुख्य रूप से प्रतिकूल ही फल देती है। बजाय कंडीशन राहु की अगर कुंडली में सही हो थोड़ी बहुत तो 19-20 सुख दे सकती है। मेरे ख्याल से बहुत कम कंडीशन में जो है जातक को अच्छे फल मिलते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए यदि चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा की बात करें, तो चंद्रमा में जब गुरु की अंतर्दशा होती है तो काफ़ी अच्छे परिणाम जातक को देती है। यदि गुरु कुंडली में जरा सा भी शुभ और अच्छी कंडीशन में हुआ तो बहुत अच्छे लाभ जातक को जो है देखने को मिलते हैं जब चंद्रमा में गुरु का अंतर होता है। तो चंद्रमा में गुरु का अंतर होने पर जातक को वस्त्र आभूषण इत्यादि की जो है प्राप्ति होती है, और वाहन और धन लाभ भी समय समय पर जातक को होता रहता है। तो इस प्रकार से अगर हम चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा की बात करें, यानी कि चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, तो यह 1 वर्ष 7 महीने की होती है, और मुख्य रूप से यह एक नकारात्मक परिणाम देती है जातक को जब चंद्रमा में शनि का अंतर होता है। यदि कुंडली में शनि जरा सा भी खराब हुआ तो मुख्य रूप से देगा ही देगा नकारात्मक परिणाम, और ज़्यादा भी दे सकता है। वो बात अलग है, चंद्रमा शनि अच्छी कंडीशन में हुआ तो थोड़े बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतर बुरे परिणाम मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शनि के अंतर्दशा होने पर जातक की जो है माता को कष्ट होता है, जो जातक के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ और दुविधाएं परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, और जातक की जो वाणी है वो भी प्रभावहीन हो जाती है। जातक अपने बोल भाषा या वाणी से किसी को भी प्रभावित नहीं करने में असमर्थ होता है।
तो इसी प्रकार से जो है जातक के शत्रु भी काफ़ी उत्पन्न हो जाते हैं अकारण ही, और किसी भी व्यसन का शिकार हो सकता है। जैसे व्यसन कहते हैं बुरी आदत को, बुरी आदत का शिकार इस बीच हो सकता है जब शनि में चंद्रमा में शनि का अंतर होता है, तो उसके कारण जातक के धन का नाश होता है उस बुरी आदत के कारण। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, जब शनि में बुध की अंतर्दशा होती है, शनि में बुध की अंतर्दशा 1 वर्ष 5 महीने की होती है। इस बीच जातक को जो है मातृ पक्ष से, यानी कि जो ननिहाल होता है जातक का, वहाँ से या फिर माता से किसी भी संदर्भ में धन की प्राप्ति होती है, उसके योग बनते हैं और विद्वान व्यक्तियों का आश्रय मिलता है, यानी कि जो ज्ञानी जन होते हैं उनका जो है संग साथ मिलता है जातक को, जिसके कारण जातक काफ़ी नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करता है चंद्रमा में बुध के अंतर होने पर। तो इसी प्रकार से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा में बुध का अंतर काफ़ी अच्छा जाता है। यदि बुध जरा सी भी कंडीशन अच्छी हुई, बुरी ना हुई, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि काफ़ी अच्छी जाती है चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा की बात करते हैं। चंद्रमा में जब केतु की अंतर्दशा होती है तो ये एक बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देती है, व्यक्ति को जो है शारीरिक रूप से काफ़ी परेशान करती है, व्यक्ति के जो है आँखों में भी पीड़ा होने की संभावना रहती है, और जो है जातक का जो जीवन साथी होता है या स्त्री होती है उसको कष्ट होने की प्रबल संभावनाएं रहती है। इसी प्रकार से हम बात करें चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा की। चंद्रमा में जब शुक्र की अंतर्दशा होती है तो व्यक्ति को मुख्य रूप से पॉजिटिव परिणाम देती है। यदि चंद्रमा के साथ साथ शुक्र जरा सा भी कुंडली में अच्छी पोजीशन में हुआ तो मैं मुख्य रूप से कहता हूँ कि जातक को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं धन के संदर्भ में, चाहे वो जल के माध्यम से मिलता हो, जल से संबंधित किसी कार्य से या स्त्रियों से या फिर किसी भी जैसे कि खेती बाड़ी या पशु इत्यादि से के कार्यों से जातक को काफ़ी धन की जो है प्राप्ति होती है इस दशा के अंतर्गत। इसी प्रकार से हम बात करते हैं चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा की। चंद्रमा में सूर्य की जो अंतर्दशा होती है वो 6 महीने की होती है, और इस बीच जातक जो है परिणाम तो अच्छे प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति अगर अपनी सेहत के मामले में सतर्क रहे तो काफ़ी अच्छे परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सेहत के मामले में थोड़ा डिस्टर्ब रखता है व्यक्ति को जब चंद्रमा में सूर्य का अंतर होता है, यहाँ तक कि थोड़ा फेफड़ों से जुड़े हुए रोगों को ज़्यादा एक्टिव होने के चांस होते हैं। बाकी पराक्रम और सरकारी लाभ और धन लाभ होने के तो चांस बने ही रहते हैं जब चंद्रमा में शुक्र का सूर्य का अंतर होता है। सूर्य की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वरना यदि बुरी हुई तो परिणाम बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है वीडियो आपकी समझ में आया होगा, और वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।